पब्लिक को दिखा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हाथी साइकिल महापापी बटन है, या नहीं दबाना है। हमने तो कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के मुकदमे पहले वापस हो, हमारे बाद में हो। हमने उनके नाम से अर्जी लगाई है, हम अपने नाम से अर्जी नहीं लगाई है। हम उसमें निश्चित रूप से हम उसमें होगा तो हमारा भी हो सकता हो जाए। संविधान में हक था, धारा 370 खत्म हो गया। संविधान में हक था, राम मंदिर बन रहा है, तो संविधान में हक है, निश्चित रूप से इनका मझवार का तुरहा का प्रमाण पत्र भी होगा। कांग्रेस इस समय संक्रमण के दौर से चल रही है, भगदड़ है, उसमें सारे लोग भाग रहे हैं कि यहाँ रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए हट रहे हैं। पहले वो अपने कांग्रेस के संक्रमण को खत्म करें, कांग्रेस को जोड़ें। कांग्रेस खुद ही टूट रही है, भारत तो जुड़ा ही है, भारत तो अखंड भारत है। इसके मतलब लगता है इन लोगों ने तोड़ रखा था, इसलिए उसे जोड़ने की बात करते हैं। निश्चित रूप से महंगाई मुद्दा, महंगाई परेशानी है, बेरोजगारी परेशानी है, लेकिन आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, शीर्ष नेतृत्व चिंता कर रहा हो, उसमें हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सुबह से ही लगातार आप जनता दर्शन लगाए हुए हैं, और एक तरफ योगी जी का गोरखपुर में लगता है, और दूसरा जनता दर्शन कहीं ना कहीं आपका चर्चा में रहता है। किस प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं? देखिए कि जनता नहीं है, ये दर्शन नहीं है, ये इस युग के लोकतंत्र के भगवान हैं। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये असली भगवान है। जनता जनार्दन ईश्वर का दूसरा स्वरूप होता है, तो हम लोग इनका मानो कि ईश्वर के दूसरे स्वरूप हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, इनकी हम मदद करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं, और सेवा जहाँ जिसे मिलता है वहीं अधिक आते हैं। और रहा महाराज जी हमारे मालिक हैं, हम लोगों के पीठ हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। जो कुछ कभी बचे खुचे लोग रहते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से सब लोग मिल नहीं पाते हैं, तो उन्होंने ही अधिकृत किया है, उन्होंने अपनी टीम में रखा, मंत्री बनाया है अपने टीम में, और हमें अवसर दिया है 25 करोड़ की आबादी में। तो जो अपेक्षित रहे 70 साल से जी जाते हैं, जिन्हें 70 साल से सबने सताया, अंग्रेज़ों मुगलों ने तो सताया था, पिछली सरकारों ने भी उन्हें सताया और उपेक्षित रखा। ऐसे में हम लोग ऐसी सभी जातियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ कोई सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग आते हैं, जिनको कहीं न्याय नहीं मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी उन्हें न्याय दिला रहे हैं, और जहाँ लोग न्याय पाते हैं वहाँ निश्चित रूप से लोग आते हैं। लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने अधिकृत किया। अच्छा, अब निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी आप लोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर कुछ स्थिति बनती है तो निषाद पार्टी अकेले दम पर निकाय चुनाव में भागीदारी करेगी? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल एक परिवार है, और परिवार में परिवार सामंजस्य से चलता है, और एक मर्यादा के अंदर चलता है। तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई मान लिया, तो बड़ा भाई छोटे भाई का ख्याल रख रहे हैं अभी तक, तो जैसा वो करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बड़े भाई के से पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है, लड़ाने के लिए बनती है, तो कार्यकर्ता लड़ाने के लिए तैयार रहता है, कुछ लोग उसमें लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सम्मान करेगी, और जैसा वो करेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों से अखिलेश यादव एक बार फिर सड़क पे आ चुके हैं। लखनऊ में वो लगातार अपने विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर पैदल यात्रा कर रहे हैं सरकार के विरोध में, और कह रहे हैं कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार और इस सरकार के खिलाफ जो है सड़क पर उतरे हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से आप लोग को किस तरह से नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, या फिर क्या कैसे देखते हैं? अब जिसको जनता ने सड़क पर कर दिया हो तो सड़क पर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 70 साल से जनता के लिए सदन में अगर कुछ काम किए होते तो जनता उन्हें सदन में रखती। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और डॉक्टर संजय, निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम किया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा, इसलिए जनता ने हम लोगों को सदन में भेजा है, और वहाँ सदन में इनके भाग लिखने के लिए काम हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आपकी मुलाकात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है, और आपके चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद जी भी थे, आपके सुपुत्र। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे मार्गदर्शक से हमारी मुलाकात हुई, और जो निषाद आंदोलन और या फिर जो अन्य आंदोलन के आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनकी वापसी को लेकर उस पर चर्चा हुई। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि संजय निषाद अगर इस गठबंधन में हैं तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो मुकदमे लगे हैं या फिर अपने लोगों के ऊपर, उसको वापसी के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, या फिर सेफ होने के लिए काम कर रहे हैं?
देखिए, राजनीति में कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो आंदोलन जो होता है राजनीति में वो माँ होती है, और जो इतिहास जो होती माँ होती है, और आंदोलन उसका बाप होता है। तो उस माँ और बाप जो हमारा इतिहास है गौरवशाली, कभी हम लोग मुगलों अंग्रेज़ों से लड़े, फिर 70 साल से जो जंगल राज था उसे ख़त्म करने के लिए लड़े, आज हम लोग सत्ता में पहुँचे हैं। तो राजनीति में अगर हम आंदोलन करेंगे, राजनीतिक मुकदमे लगते हैं, तो जब राजनीति में सत्ता में आ जाता है तो व्यक्ति उस राजनीति में लोग चाहते हैं कि हमारे मुकदमे सरकार एक नियम है। अभी MP MLA कोर्ट हो गई है, जल्दी जल्दी तारीख पड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता परेशान थे। एक प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट जब परमिशन देगा तो होगा। तो हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से हमने तो कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के मुकदमे पहले वापस हों, हमारे बाद में हों। हमने उनके नाम से अर्जी लगाई है, हम अपने नाम से अर्जी नहीं लगाई है। हम उसमें निश्चित रूप से हम उसमें होगा तो हमारा भी हो सकता हो जाए। तो ऐसे में हम सरकार से कहेंगे कि कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, इन्होंने सरकार बनाई है, सरकार के पास पावर है, उसको करे। और सरकार एक प्रक्रिया है, उसके अंदर काम हो रहा। दूसरे आरक्षण के मुद्दे हैं, वो भी प्रक्रिया के अंदर है, वो भी हो रहा है। और निश्चित रूप से आपने देखा है कि संविधान, देखो गरीबी एक बीमारी है और आरक्षण उसकी दवाई है जो संविधान के अंदर निहित है। और संविधान में लिखा मझवार गाँव तुरैया खरवार बिलर करूँ, तो संवैधानिक जो दवाई थी लेदरमैन और वाशरमैन उसने ले लिया। और हमारे पिछले कांग्रेस और सपा और बसपा के नेता उन्होंने कहा नहीं, संविधान वाली दवाई नहीं खाओ, हम जो बनाते उसे खा लो। तो हमारे लोग वो केवट मल्ला बिंद के चक्कर में पिस गए 30 साल से। फिर आखिर हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, ये अगर आरक्षण है तो दिल्ली में जो लिखा संविधान उसे दवाई खाओ। तो अच्छा, मैं तो धन्यवाद देता हूँ न्यायालय को कि उसने सही बात सबकी आँख की पट्टी खोल दी कि मेरी बिरादरी को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब मामला न्यायालय में हो तो सरकार क्या कर सकती है? न्यायालय में लंबित मामले हट गए, अब सरकार उस पर पहल कर रही है। और संविधान में मिला हुआ हक है, संविधान में हक था, धारा 370 खत्म हो गया। संविधान में हक था, राम मंदिर बन रहा है, तो संविधान में हक है, निश्चित रूप से इनका मझवार का तुरैया का प्रमाण पत्र भी बनेगा। अच्छा, आप बहुत व्यस्तता आपका शेड्यूल है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। 2024 का लोकसभा जैसे चुनाव है, अब केंद्र की बात एक सवाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, ऐसी चर्चा है। राहुल गांधी के गांधी परिवार के अलावा नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वहीं पूरी भाजपा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा निकला है तब से कहीं ना कहीं उनके ऊपर आक्रमण कर रही है, और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को मजबूती मिले। तो क्या लगता है कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों के गठबंधन को और NDA को कुछ नुकसान होने वाला है या फिर नहीं? देखो, कोई भी राजनीतिक दल होता है और उसका जो मेंबर होते हैं, संगठन होता है, वो आईना दिखाने का काम करता है। आईना मतलब उसमें सब दिखे। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे डॉक्टर संजय हो, मैंने 70 साल के कांग्रेस का आईना दिखाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। मैंने 30 साल से हाथी साइकिल जो की थी उसको आईने में हमने अपने पब्लिक को दिखा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हाथी साइकिल महापापी बटन है, या नहीं दबाना है। मैंने आईना दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की स्थापना कर रही है, सभी जाति धर्म को एक साथ लेने की, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। ये भेदभाव वाली पार्टियां, इनसे दूर हो जाओ। हमारे साथ सताए गए, अंग्रेजों ने भी सताया, इन पार्टियों ने भी सताया। तो इस तरीके से जब आईने में हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उस क्रियाकलाप को देख लिया तो बटन दबा दिया। तो आज कांग्रेस की जो काली करतूत है उसको तो आईने में लाना ही पड़ेगा कि देश के लोग देखें। अब उससे आक्रमण कहा है और चाहे संक्रमण का हो, कांग्रेस इस समय संक्रमण के दौर से चल रही है, भगदड़ है, उसमें सारे लोग भाग रहे हैं कि यहाँ रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए हट रहे हैं। पहले वो अपने कांग्रेस के संक्रमण को ख़त्म करें, कांग्रेस को जोड़ें। कांग्रेस खुद ही टूट रही है, भारत तो जुड़ा ही है, भारत तो अखंड भारत है। इसके मतलब लगता है इन लोगों ने तोड़ रखा था, इसलिए जो जोड़ने की बात करते हैं। हम लोग जोड़ने में हमेशा इसको, समाज को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। गरीबों को, इस देश के वोटर जो इन्होंने देश को खड़ा किया, राष्ट्रवाद के नाम पर सबको इकट्ठा करें। अच्छा, एक विपक्ष भी एक आईना, बस एक सेकंड, विपक्ष भी एक आईना दिखा रहा है। उस आईने में विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जनता को ये आईना दिखाना है, उस आईने में है महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। क्या इसमें सच्चाई है और ये सब मुद्दे बनेंगे कि नहीं है? महंगाई, उन लोगों ने कोई ऐसा कदम उठाया था, आखिर ऐसा कदम उठाया होता तो शायद आज इस देश में तुरंत जो भी कोई राजनीतिक बीमारी होती है वो थोड़ा देर में आती है,
इन लोगों की नाकामी के फल है आज भारत जोड़ रहा है, और उस नाकामी को हम लोग सही कर रहे हैं। निश्चित रूप से महंगाई परेशानी है, बेरोजगारी परेशानी है, लेकिन आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी शीर्ष नेतृत्व चिंता कर रहा हो, उसमें हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जो कि अपने बड़े बेशकीमती समय में से हमको समय देकर हमसे इन्होंने बात किया और तमाम मुद्दों पर बात की और बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।